नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और डीएसपी कौशल अली, डीएसपी मंटू कुमार ने की। बैठक में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, विकी साहू, मुकेश साहू, सदानंद वर्मा सहित क्षेत्र के कई ग्रामों और पंडाल अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में पंडाल निर्माण, डीजे संचालन, ट्रैफिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने सभी सदस्यों से भाईचारे और संयम के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट देखने पर तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखना था। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए आज पचम्बा के थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कुल 9 पंडालों के बारे में चर्चा की गई और इसमें प्रत्येक पंडाल के अध्यक्ष और मेंबर्स के साथ में 1-to-1 बात किया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई और ये जो पथ है, ये जो राजमार्ग है, इसकी त्वरित इसको ठीक करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था के मद्देनज़र हम लोगों ने एक विशेष समय में उनको छूट देंगे, बड़ी गाड़ियों का परिचालन हो, बाकी समय बंद रहेगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातचीत के जरिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए। इसके अलावा जो भी प्रिकॉशनरी यानी कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको हमने बताया कि पंडालों में आने वाले दिनों में पानी वगैरह आ सकता है, बारिश की संभावना प्रबल है। तो पंडालों में जो है विद्युत की जो वायरिंग है इसको ठीक रखें और लोगों से अपील रहेगा कि शांतिपूर्वक मनाएं। कोई भी अफवाह को तुरंत फॉरवर्ड न करें, उसकी सत्यता की जांच कर लें। यदि कोई अफवाह आपको लग रहा है या कोई घटना के बारे में पता चलता है तो त्वरित रूप से आप थाना प्रभारी को सबसे पहले इन्फॉर्म करें, फिर हम लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि हम लोग उचित कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए हम लोग वॉलंटियर्स से अपील करेंगे कि वो भी आँख कान खोल कर रखें ताकि किसी भी अनहोनी को बचाया जा सके। साथ ही सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाई। के निमित्त पचम्बा थाना में प्रमुख पंडाल एवं पंडाल के अध्यक्ष, उनके समिति के लोग और शांति समिति के लोगों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई। सभी को पूजा कैसे भाईचारा से मनाना है ये सबको बताया गया और कुल मिला के 9 मुख्य पंडाल हैं जिनका समस्या को भी लिखा गया। कहाँ विसर्जन में बिजली की तार है, कहाँ पर तालाब में लाइट की ज़रूरत है, सारा चीज़ को लिखा गया और प्रशासन हर तरह से मुस्तैद रहेगा। और पब्लिक से भी आग्रह है कि पूजा सही ढंग से मनाएं। कोई मने डीजे जो प्रतिबंध है उस पर ध्यान रखें, बढ़िया गाना बजाएं, धार्मिक गाना बजाएं, अश्लील गाना व धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाला कोई गाना न बजाएं। प्रशासन सभी पे निगाह रखे हुए है और सबसे अपील करती है कि बढ़िया से पूजा मनाएं। सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। गिरिडीह के पचम्बा जमुआ मुख्य सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हाल ही में इस सड़क की स्थायी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन रात होते ही भारी वाहनों के प्रवेश से गामागामी की स्थिति पैदा हो रही है। बीती रात एक बड़ा ट्रक इसी मार्ग पर फंस गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। गौरतलब है कि इस सड़क पर दिन के समय भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, किंतु रात में प्रशासनिक ढिलाई के चलते ट्रकों और बड़े वाहनों की आवाजाही जारी रहती है। इससे न केवल सड़क की स्थिति बिगड़ रही है बल्कि आम जन की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और रात में भी निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि सड़क पर सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके। ज्यादा अगर बोलिएगा तो ट्रैफिक का दिक्कत है। अगर आज पचम्बा मस्जिद के पास एक ट्रैफिक का दे देता चौकीदार या जिनको भी देना था तो इस तरह का घटना नहीं होता। हर दिन बाहर की गाड़ी हर दिन फंसता। बाहर की गाड़ी ये नहीं जानता कि आगे रोड बंद है कि क्लोज है क्या है। सो इसलिए हर समय ये करना पड़ेगा। दुर्गा पूजा टाइम मस्जिद के पास मेन रोड में जो है एक ट्रैफिक का व्यवस्था करवाना पड़ेगा। दिन में तो पब्लिक मना कर देता है, गाड़ी नहीं आती, पर रात में कोई पब्लिक जगह हुआ नहीं रहता है और रात में ही घटना होता है। इसलिए रात में व्यवस्था देना चाहिए ट्रैफिक को।
गिरिडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को पचम्बा स्थित सार्वजनिक दुर्गा स्थान पर भाजपा द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी, कार्यक्रम प्रभारी एवं नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श, उपचार और मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू विधायक मंजू कुमारी और भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि सेवा पखवाड़ा आम जन की भलाई के लिए समर्पित है। वहीं दुबे ने प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वमान्य नेता बताया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर मनीष कांत समेत कई चिकित्सकों ने सेवाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पचम्बा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं। सेवा के रूप में जैसे कि आज स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा था और सफाई अभियान भी हम लोग कर रहे हैं और वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और लगभग 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चल रहा है, गिरिडीह जिला में भी हो रहा है। हम अपने जम्मू विधानसभा में भी कार्यक्रम करेंगे। पूरे देश में, पूरे गिरिडीह जिला में, हमारे गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। आज पचम्बा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 डॉक्टरों की टीम है। यहाँ पर लोग जांच करवा रहे हैं और यथासंभव जो उनके लायक दवा है वह दवा भी निःशुल्क दिया जा रहा है। और इस तरह का मेरा पखवाड़ा का कार्यक्रम 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस तरह का कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं।
इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। महिला चौपाल टीम ने उत्साह और उल्लास के बीच डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन कर भारतीय संस्कृति की झलक बिखेरी। पारंपरिक परिधानों में सजी सवरी सदस्यों ने गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। खास आकर्षण उस समय देखने को मिला जब कन्याओं ने मां काली और मां दुर्गा का रूप धारण कर मंच पर प्रवेश किया और सभी के साथ मिलकर गरबा डांडिया खेला। इस भक्तिमय दृश्य ने माहौल को रोमांचक और प्रेरणादायी बना दिया। शालिनी सखियार ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और आनंद का वातावरण निर्मित करते हैं तथा हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। प्रीति, रूबी, मोनिका, मीना, सपना, सोनिया, स्वर्णा और सहित सभी सदस्यों ने देर रात तक लोक धुनों पर थिरकते हुए स्वादिष्ट स्वदेशी व्यंजनों का आनंद लिया। गिरिडीह में अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा हर गांव यज्ञ अभियान के तहत 21 सितंबर 2025 को ग्राम कुरुमडीहा, सामुदायिक भवन तुलाडी प्रखंड बिरनी, बजरंगबली मंदिर गुरहा प्रखंड बिरनी और शिव मंदिर महसमुंडा प्रखंड गांडे में गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लगभग 125 परिजनों ने गायत्री मंत्र जाप, मंत्र लेखन, चालीसा पाठ और वैद मंत्रों के साथ आहुतियां अर्पित कर मंगलमय जीवन और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में सामूहिक जाप, शांति कुंज हरिद्वार से आ रही अखंड ज्योति रथ यात्रा की जानकारी तथा सतत आध्यात्मिक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया। अंत में भाव भरे सत संकल्प पाठ और मां गायत्री की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बोले गायत्री माता की जय। कृत अवधारणम जय। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।